नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। जुडिशरी पर उठ रही विवादों की लपटें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई संजीव खन्ना पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे कंट्रोवर्सी के बीच अब पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर पूर्व हाईकोर्ट जज ने गंभीर विवाद खड़ा कर दिया है। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज जस्टिस राकेश कुमार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। इस शिकायत ने न केवल न्यायपालिका बल्कि पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश देने में एक पल की भी देरी करना चाहेंगी, खासकर तब जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय करने जैसे फैसले दे दिए हैं। और क्या यह मामला कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव को और गहरा करेगा? आइए इस मुद्दे को जरा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले तो यह समझना होगा कि जस्टिस राकेश कुमार ने अपनी शिकायत में डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर क्या कुछ कहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस घटना की टाइमिंग बहुत जबरदस्त है कि यह शिकायत 8 नवंबर 2024 को ही राष्ट्रपति को भेजी गई थी। ठीक 2 दिन पहले जब जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को सीजेआई के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। मतलब यह साफ है कि मामला थोड़ा पुराना जरूर है, लेकिन इस वक्त जब जुडिशरी और कार्यपालिका के बीच टकराव के सिचुएशंस खड़े हुए हैं तो इस मामले को टूल दिया जा रहा है ताकि राष्ट्रपति भी पलटवार कर एक्शन लेकर कुछ दिखा सकें। कहा जा रहा है कि शिकायत में जस्टिस राकेश कुमार ने आरोप लगाया है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने 1 जुलाई 2023 को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सितलवार की जमानत याचिका से जुड़े मामले में असामान्य अति सक्रियता हाइपर एक्टिविटी दिखाई थी। उनके अनुसार उस दिन सुप्रीम कोर्ट ग्रीष्मकालीन अवकाश में था और शनिवार होने के कारण कोई नियमित सुनवाई नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक ही दिन में 2 विशेष पीठों का गठन किया, जबकि वह स्वयं उस समय कोर्ट परिसर में नहीं थे बल्कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भरतनाट्यम में हिस्सा ले रहे थे। जस्टिस राकेश कुमार ने यह भी दावा किया कि डीवाई चंद्रचूड़ ने तीस्ता सितलवार को जमानत देने की प्रक्रिया को प्रभावित करने की भी कोशिश की थी। हालांकि इस गंभीर आरोप का कोई ठोस सबूत शिकायत में उल्लिखित नहीं है। जस्टिस राकेश ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A के तहत अनुमति मांगते हुए सीबीआई से जांच की मांग की है। यह पत्र पहले कानून और न्याय मंत्रालय के पास पहुंचा और अब इसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी को उचित कार्रवाई के लिए भेजा गया है। तीस्ता सितलवार का मामला और संदर्भ इसके लिए समझना जरूरी है कि आखिर डीवाई चंद्रचूड़ ने ऐसा क्यों किया होगा। इस शिकायत का केंद्र तीस्ता सितलवार की जमानत याचिका है, जो पहले से ही राजनीतिक रूप से संवेदनशील रही है। तीस्ता सितलवार पर 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े मामलों में कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार करने और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था। 1 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ का गठन किया, जो ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान एक गैर कार्य दिवस पर हुआ। यह असामान्य कदम कई लोगों के लिए चर्चा का विषय बना था। जस्टिस राकेश कुमार का कहना है कि वह विशेष पीठ के फैसले की वैधता पर सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि पीठ के गठन की प्रक्रिया और उसमें दिखाई गई जल्दबाजी पर आपत्ति जता रहे हैं। उनका आरोप है कि यह कुछ बाहरी विचारों से प्रभावित हो सकता है। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तीस्ता सितलवार के मामले को कुछ लोग मानवाधिकारों की रक्षा के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे राजनीतिक पक्षपात का उदाहरण मानते हैं। अब ऐसे में जो राष्ट्रपति की भूमिका है और सीबीआई जांच की संभावना है, इस पहलू पर गौर करना जरूरी है
तो सवाल यही है कि क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दे सकती हैं? यह सवाल और भी जटिल हो जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल के वर्षों में राष्ट्रपति की शक्तियों और समय सीमा को लेकर महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। ऐसे में क्या राष्ट्रपति इस शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं? पहला सवाल होगा, कानूनी रूप से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17(a) के तहत किसी लोक सेवक जैसे पूर्व सीजेआई के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले सरकार की मंजूरी जरूरी है, लेकिन यह प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है। राष्ट्रपति इस मामले में डीओपीटी और कानून मंत्रालय की सलाह पर निर्णय लेंगी। यदि जांच का आदेश दिया जाता है तो यह अभूतपूर्व होगा, क्योंकि किसी पूर्व सीजेआई के खिलाफ ऐसी कार्रवाई पहले कभी नहीं हुई। तो क्या सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ पर सीबीआई जांच हो जाएगी? हालांकि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच मौजूदा तनाव इस मामले को और जटिल बनाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई संजीव खन्ना पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सांसद निशिकांत दुबे और अन्य भाजपाइयों की तीखी बयानबाजी ने दोनों संस्थानों के बीच टकराव को उजागर किया है। यदि राष्ट्रपति सीबीआई जांच का आदेश देती हैं तो इसे न्यायपालिका पर कार्यपालिका के दबाव के रूप में देखा जा सकता है। वहीं यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इसे न्यायपालिका की जवाबदेही पर सवाल के रूप में भी प्रचारित किया जा सकता है। तो दोनों पहलुओं पर गंभीर परिणाम तो साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। जो अब आप देख रहे हैं पहले भी हुआ। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव, 1990 के दशक में कॉलेजियम सिस्टम को लेकर विवाद और हाल के वर्षों में सरकार के कुछ फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां इसकी मिसाल बनी हुई हैं। इस शिकायत को भी इसी व्यापक संदर्भ में देखा जा सकता है। जो ट्विटर है एक्स, उस पर कुछ पोस्ट में इस शिकायत को न्यायिक जवाबदेही की मांग के रूप में देखा गया, जबकि अन्य ने इसे न्यायपालिका पर हमला करार दिया। यह भी उल्लेखनीय है कि यह शिकायत चंद्रचूड़ की सेवानिवृत्ति के 5 महीने बाद अप्रैल 2025 में सुर्खियों में आई, जिससे सवाल उठता है कि क्या इसे जानबूझकर प्रचारित किया जा रहा है। क्योंकि यह मामला अभी प्रारंभिक चरण में है और डीओपीटी द्वारा इस पर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है, लेकिन यह शिकायत कई बड़े सवाल उठाती है। क्या यह वास्तव में न्यायिक जवाबदेही की मांग है या इसका उद्देश्य किसी विशेष एजेंडे को बढ़ावा देना है? क्या राष्ट्रपति सीबीआई जांच का आदेश देकर कार्यपालिका न्यायपालिका के टकराव को और गहरा करेंगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह मामला न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जनता के विश्वास को प्रभावित करेगा? हमारी राय में इस मामले को निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ हल करना बहुत जरूरी है। बिना ठोस सबूतों के गंभीर आरोप लगाना और जांच की मांग करना न केवल व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि संस्थानों की विश्वसनीयता को भी कमजोर कर सकता है। हमें उम्मीद है कि इस मामले में तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा ताकि न्यायपालिका की गरिमा बनी रहे। अब आप इस मामले में क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट्स में जरूर हमें बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।